हेलो, नमस्कार। मैं कपिल शर्मा, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी कपिल क्लासेज़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम मई 2021 को लेकर तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी क्लास है संपूर्ण हिंदी साहित्य पर प्रश्न उत्तर। लगातार अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेशन इज़ द बेस्ट पावर ऑफ सक्सेस। पहला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास को अधूरा ताजमहल की संज्ञा किसने दी? आपको बताना है। गिरिराज किशोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वम्भर मानव। ये आपके पास ऑप्शन है। थोड़ा सा सोचने की बात है कि अधूरा ताजमहल की संज्ञा किसने दी। इसका सही उत्तर होगा विश्वम्भर मानव। इन्होंने इसको क्या कहा है? अधूरा ताजमहल की संज्ञा दी है। क्या कह रहा है? अब थोड़ी बात कर लेते हैं, विश्वम्भर मानव है कौन, उसके ऊपर थोड़ी ही चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? इसका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा गिरिराज किशोर को चेहरे चेहरे किसके चेहरे नाटक पर भारत हिंदू सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। दूसरा, इनका उपन्यास वाहिक परिशिष्ट किसका? गिरिराज किशोर का। इनका जन्म 8 जुलाई 1937 को होता है। मध्य प्रदेश साहित्य कला परिषद का वीर सिंह देवजू सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। 2.5 उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण मिला। भारतीय भाषा परिषद का सतदल सम्मान। पहला गिरमिटिया उपन्यास पर के बिरला फाउंडेशन द्वारा वया सम्मान जिनको सम्मानित किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का इनको महात्मा गांधी सम्मान मिला। 2007 में भारत सरकार का सबसे चौथा सम्मान, पहला कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। अब थोड़ा डिस्कस हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। इनका जन्म कब होता है? 1907 को होता है, 19 अगस्त 1907 को। अगस्त 1981 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में प्रकाशित होता है, ग्रंथावली नाम से। यह प्रथम संस्करण 2 वर्ष से कम समय में समाप्त हो गया। द्वितीय संशोधित परिवर्तित संस्करण 1998 में प्रकाशित होता है। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक व्याकरण के क्षेत्र में भी कुछ कार्य किया था, सभी को पता है। इनके 4 उपन्यास वे हैं काफ़ी प्रसिद्ध। बाण भट्ट की आत्मकथा। अब बात आती है, एक पर्सन आपके दिमाग में रिमाइंड हो रहा होगा कि 20वीं सदी का बाण भट्ट किसे कहा गया है? अंबिका दत्त व्यास को कहा गया है। ठीक है। उन्होंने हिंदी भाषा का व्रत ऐतिहासिक व्याकरण नाम से 4 खंडों में विशाल व्याकरण ग्रंथ की रचना की। द्विवेदी का एक पुत्र हुआ था मुकुंद द्विवेदी। उक्त रहस्य ग्रंथ के प्रथम खंड की प्रतिलिपि मिली। इन्होंने का ऐतिहासिक व्याकरणिक ग्रंथ है वो इन्होंने ही प्रकाशित करवाया था, मुकुल द्विवेदी ने। वर्तमान में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 12 खंडों में प्रकाशित है। विश्वम्भर मानव का जन्म 1912 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब बात किसकी आती है कि भाई अधूरा ताजमहल क्यों कहा गया है? किसने कहा है? किसने कहा है भाई? 1912 में विश्वम्भर मानव ने कहा है। विश्वम्भर मानव का जन्म 1912 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली के गौरव ग्रंथ, लहर और चट्टान, प्रेमिकाएं, पतझड़, कामायनी की टीका, पीले गुलाब की आत्मा। ये इनके क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, फांसी शब्द से प्रारंभ होने वाला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए है माधव जी सिंधिया, शेखर एक जीवनी, अमृत और विष। ये इनके ऑप्शन हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? शेखर एक जीवनी होगा, जो फांसी शब्द से प्रारंभ होने वाला उपन्यास है। अब शेखर एक जीवनी की थोड़ी बात कर लेते हैं।
ये दो भागों में विभक्त होती है। इसके दो भाग प्रकाशित होते हैं 1941 और 1944। उपन्यास के प्रथम भाग को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। उपन्यास के दूसरे भाग को 4 खंडों में भी विभक्त किया गया है। किसमें? 4 में। कौन कौन सा? पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर, धागे, रसिया, गुंजर। ये इनके 4 भाग हैं। ये जीवनी प्रधान मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ये पूर्वदीप्ति शैली में भी है। ये आत्मदवंश में ही ग्रस्त होता है। कौन? शेखर, जो कि कहा जाता है कि इनकी एक जीवनी है। किसकी? अज्ञे की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इतिहास पर आधारित उपन्यास को कौन उच्च नहीं मानते? इतिहास पर आधारित उपन्यास को कौन उच्च नहीं मानते भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर क्या होगा? नामवर सिंह नहीं मानते। किस पर? इतिहास पर आधारित उपन्यास को उच्च कोटि का नहीं मानते। अब कुछ बात करते हैं नामवर सिंह जी के ऊपर। इनका जन्म 1 मई 1927 को हुआ। बकलम खुद इनके एक निबंध संग्रह है। वो किस कोटि का है? व्यक्ति व्यंजक कोटि का है। आधुनिक साहित्यिक प्रवृत्तियाँ कुछ रचनाएं हैं। 1954 में इनका प्रकाशन होता है। छायावाद 1955, इतिहास पर आलोचना 1957, कहानी नई कहानी 1964, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989 में प्रकाशित होती है। इनके कुछ साक्षात्कार भी हैं। कौन कौन से? कहना ना होगा 1994, बात बात में बात और 2006। इनके कुछ पत्र संग्रह भी हैं भाई। ठीक है। पत्र संग्रह कौन सा है? पत्र संग्रह है काशी के नाम का प्रकाशित हुआ 2006 में हुआ। काशी के नाम 2006। व्याख्यान था आलोचना के नाम 2006। प्रश्न नंबर 4 आता है, हिंदी की फिक्शन लेखिका कौन है? कौन है भाई? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मीराबाई, कृष्णा सोबती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कृष्णा सोबती होगा। कृष्णा सोबती क्या कहा जाता है? हिंदी की फिक्शन लेखिका कहा जाता है। मदारी किस का प्रसिद्ध उपन्यास है? वो आपको बताना है। सेठ गोविंददास, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, गोविंद वल्लभ पंत, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। इनमें से बताना है किसका है? गोविंद वल्लभ पंत का है। इनके कुछ और उपन्यास है। कौन कौन से? कोहिनूर का हरण 1964, निहारिका 1967, रूपगंगा 1969, उजाली 1975, ध्वंस और निर्माण 1975, संशय का आखेट 1975, रजिया 1976, 3 दिन 76, जवार 1977, अंधेरे में उजाला 1976, परिचारिका 1978, प्रगति के 4 रूप, धर्मचक्र 1978, सोने के देवता 80, कनक कमल 81, कश्मीर का क्लियोपेट्रा 1981 में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। ठीक है। इनका अगला प्रश्न कौन सा है? मुहावरों की पाठ्यपुस्तक किस प्रसिद्ध उपन्यास को कहा जाता है? कौन से भाई? मुहावरों की पाठ्यपुस्तक किस प्रसिद्ध उपन्यास को कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 100 अजान एक सुजान, स्वतंत्र रमा, परतंत्र रमा, ठेठ हिंदी का ठाठ, आदर्श वाला। तो कौन सा है भाई? ठेठ हिंदी का ठाठ। ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है। अब बात आती है, अगला प्रश्न कौन सा है? प्रेमचंद के उपन्यास गोदान को भारत की मिट्टी किसने कहा है? गिरिराज किशोर, कृष्णमूर्ति, आचार्य शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन हैं। तो इनमें सही उत्तर कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। कौन है? विश्वम्बर मानव है। विश्वम्बर नाथ है, मानव है, जिसने क्या कहा है? भारत की मिट्टी कहा है। किसको? गोदान उपन्यास को। ठीक है। ये हमारे प्रश्न थे। ये हमारे आज के प्रश्न थे। लगातार अपने आप को मोटिवेट रखिए। ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहिए। कुछ नए सीखने का प्रयास कीजिए। ज़िंदगी में तभी सफलता मिलेगी। अपने आप को उस काम के प्रति समर्पित कर दीजिए। ठीक है। हम अगली क्लास को कल करेंगे। हम क्योंकि एमसीक्यू शुरू करवाने के पीछे उद्देश्य एक ही है, समय कम है। उपन्यास और वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है। उपन्यास, निबंध,
ये 2-3 इकाइयाँ हैं वो इसकी मैं थ्योरी के रूप में करवा दूँगा, बाकी हम ऑप्शन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।